आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं पोनेन राजा। आज से पंचायत जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज पदाधिकारी के नगर के द्वारा आज के पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड कार्यालय के जस्ट बगल में सद्भावना सभागार में मीटिंग आयोजन की गई। जो पंचायती समिति है उनके स्तर के द्वारा और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर जिसकी जो भी मुख्य समस्या थी वो समस्या के यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया। जैसे समस्या में चाहे वो समस्या बिजली विभाग की हो या आपदा की हो या प्रखंड में शिक्षा को लेकर चाहे जो भी समस्या था उनको जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराई गई। और इन विभिन्न मुद्दों को लेकर हर विभाग के अधिकारीगण वहाँ पे मौजूद रहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में। और ये जो आज का जो मीटिंग है उसको पूर्ण रूप से संपन्न किया गया। और जो मुख्य यहाँ के जो प्रमुख थे सरिता सरोज मैडम, उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। और मीटिंग का यहाँ के जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं चंदन कुमार बी प्यारो जी, उनके द्वारा ये पंचायती स्तर के द्वारा हर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग में जो इसके साथ जो भी मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो विकास की हो या शिक्षा पर हो, किसी तरह जो भी तरह का समस्या थी उसको अवगत कराया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मीटिंग में जो अवगत कराया गया था किन किन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। और पंचायती राज अधिकारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या अवगत कराया गया है। तो हमने बात की है की योजनाओं को आगे कुछ किया गया है इस बार। ये ग्रुप से आज पंचायत समिति की सदन बैठक थी। इसमें सभी हमारे पंचायत समितिगण माननीय मुखियागण प्रखंड स्तरीय से विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। और ये प्रखंड प्रमुख के नगर के अध्यक्षता में बैठक हुई। और बैठक का संचालन मेरे स्तर से ऐसे कंट्रोल अधिकारी के स्तर से बैठक का मेरे स्तर से संचालन किया गया। बैठक में बहुत सारे विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। योजनाओं से संबंधित योजनाओं को पारित कराया गया। मुखिया पद्धति के तहत जो भी योजनाएं थी टाइट ऑन टाइट का विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। और हर एक समिति सदस्य को कहा गया कि हर एक क्षेत्र में हर एक समिति के क्षेत्र वाइज जो है इस योजनाओं का आप जो होता है लेटर पैड पर लिख के देंगे, सदन उसको पारित करेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसमें मुख्यतया जो अनटाइड में है, अनटाइड में जैसे ओपन जिम का निर्माण है या आपका ओपन जिम का निर्माण, फिर पंचायत समिति में दावों ढांचों की वृद्धि, खुला जिम की व्यवस्थाएँ, शब्दागिरी विद्युत शब्दागिरी, उसके बाद जो है स्वास्थ्य केंद्र में आधारभूत ढांचों की वृद्धि, पक्कीकरण कार्य, शहरात विकास, सरकारी भवनों में चार दीवारी का निर्माण, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये संबंधित योजनाएं हैं जो अनटाइड की गतिविधि में आता है। ये सारे योजनाओं का बखूबी योजनाओं के संबंधित जो फायदा है या योजना कैसे करनी है, इसका विभागीय क्या है, ये सब कुछ तथ्यों का सदन को अवगत कराया गया। ठीक उसी तरीके से टाइट मद में जो योजनाएं का संचालन किया जाता है और पंचायत प्रबंधन के बारे में मेरे स्तर से भी और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी इसकी जानकारियाँ दी गई। शौचालय के संदर्भ में, सामुदायिक शौचालय के संदर्भ में दी गई, नली गली पक्कीकरण योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई। सिंचाई क्षमता हेतु वृद्धि हेतु डैम आहार पाइप का निर्माण कैसे किया जाना है। और उसके बाद ये साढ़े 15वीं बीच में और शिक्षा के बारे में, शिक्षा से संबंधित, मनरेगा से संबंधित, कृषि से संबंधित, विद्युत से संबंधित, अंचल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सारे चीज़ों का ICDS संबंधित, सप्लाई से संबंधित, प्रखंड स्तरीय सारे विभाग से संबंधित योजनाओं की गतिविधि क्या क्या चलती है, योजना क्रियान्वयन कैसे होना, इसकी जानकारी देते हुए सदन को जो अवगत कराया गया कि उनकी योजनाएं लेनी है। इसके साथ साथ ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन होता है उसका प्रावधान है, उस प्रावधान को विस्तृत ढंग से पुनः सदन को बताया गया। मेरे स्तर से सदन से अनुरोध किया गया कि इसका व्यापार प्रचार भी आप अपने आम पब्लिक आम जन में जो करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसात्मक घटना हुए ही ये वार्ड प्रबंधन समिति का गठन हो सके। इसका प्रतिवेदन जो होता है नियमानुसार गठन कराकर इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराए थे, ऐसा बताया गया। GPDP और BPDP का भी विस्तार से बताया गया। और आज की बैठक हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद थे
और सभी के सहयोग से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय से भी संपूर्ण विषय की भी जानकारी उपलब्ध कराया गया, मिनिस्टर से भी कराया गया। बैठक बहुत अच्छा रहा। की तरफ से जो समस्याएं आपको अभी बताई गई है, जिनकी जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराया गया। ये समस्या को विधिवत जो होता है प्रोसीडिंग में नोट किया गया है। ये प्रोसीडिंग के प्रति संबंधित विभाग के अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन दी जाएगी अनुपालन करने के लिए, और इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए सभी को मेरा नाम चंदन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, सह प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के नगर। क्या निकल के आया और क्या लगा कि सभी मुखिया इसमें संतुष्ट हुए? जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान समय हो पाएगा? जो आप लोगों ने जो विचार रखा, क्या मुद्दा उठाए आज? यह पहला बैठक था ग्राम पंचायत प्रमुख साहब की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई। पहला बैठक था, शिष्टाचार बैठक था और एक परिचय पात्र भी होना था सभी को, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से मुखिया जी समिति सदस्य आया नया है, उसको लेके इस बैठक शांतिपूर्वक बैठक रही है, सराहनीय है। पूर्व के सदन के माध्यम से जो भी योजना चलाया जा रहा था माननीय समिति सदस्य के द्वारा इसकी मांग की गई है पूर्ण कराया जाए। पुराने वित्तीय वर्ष में जो भी योजना लिया गया था और भी जो भी समस्याएं पूर्व से चली आ रही है उसका पुनः जांच विचार हो और साथ मिले आपको चंदन बाबू बताए सभी सारी समस्याओं। तो आप लोग अपनी बात को रखे हैं। आप एक मामला ये है कि शिक्षण नियोजन पे पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए, उसका बिल्कुल निश्चित रूप से इससे पहले जो शिक्षण नियोजन का प्रखंड स्तर पर किया गया था काउंसिलिंग में, चूँकि नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं और इस बार अध्यक्ष करके संबंधित पंचायत के मुखिया को कवर नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं और कम से कम मुखिया जी की सूचना मिलनी चाहिए संबंधित पंचायत में काउंसिलिंग हुआ है। जांच कराने की बात कराते हैं। निश्चित रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए, उसके कार्य बैठक किया गया है। कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है। कहीं अवहेलना होगी नियोजन इकाई। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता। सभी पंचायत समिति एवं सभी मुखिया, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी सभी आज पंचायत समिति सदस्य की पहली बैठक थी। आज जो बैठक हुई है तो इसमें सारे मुखिया और समिति किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है? सभी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई और अपने अपनी पंचायत में जो कमी थी इस तरह की सभी जनप्रतिनिधि ने जो अपना समस्याएं उसके बारे में विस्तार से बातचीत की। आज शिक्षक नियोजन में जो शिक्षक नियोजन के बारे में भी जो गलत नियोजन हो गया है उसके बारे में क्या आप जांच करेंगे इस मामले में? हाँ, जरूर कार्रवाई होगी उस पर। जांच कराएंगे, तरीके से हुई जांच कराएंगे ना? हाँ। जी, आपका क्या परिचय है मैडम? विजय प्रमुख सहिता सभी प्रखंड के नगर। महोदय एवं उपस्थित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, हमारे पंचायत के तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, इंदावत पर्यवेक्षक, तमाम कर्मचारी एवं उपस्थित हमारे माननीय ग्राम पंचायत के मुखियागण, माननीय छह संख्या के हमारे समिति सदस्यगण, चुनाव प्राप्त पंचायत समिति की यह प्रथम सामान्य बैठक है जिसमें लगभग उपस्थिति सभी की सुनिश्चित की गई है। कुछ पदाधिकारीगण परीक्षा ड्यूटी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका जो इशू होगा या उन विभाग से संबंधित जो इशू होगा आप लोग उसको नोट करके संबंधित विभाग के पदाधिकारी को संसूचित कर दीजिए। जैसे सीओ साहब का परीक्षा ड्यूटी है। मैं अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं पर रोशनी डालने का प्रयास इस सदन के माध्यम से करता हूं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल। उसकी स्थिति अभी पूरे क्षेत्र में क्या है हम समझते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि सदन में उपस्थित हैं वो बखूबी जानते हैं। हम अपनी पंचायत की बात करते हैं। मेरे पंचायत में एजेंसी के द्वारा नल जल योजना में जो कार्य किया गया है, सबसे पहले तो योजना का कार्य जो हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
जब योजना का ही नाम है हर घर नल का जल, अब तक हर घर में नल से जल नहीं पहुंच रहा है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। या तो मैं अध्यक्ष महोदया से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने माध्यम से हर पंचायत का एक बार दौरा करके आप इस बात का सर्वे कर लें कि किस पंचायत में नल से योजना की क्या स्थिति है, वो किस तरह में कितने गुणवत्ता से उसका काम किया गया है और किस वार्ड में किन लाभुकों के पास, किन अभ्यर्थियों के पास नल का जल पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। वासी वार्ड नंबर 7 एक पोखरिया टोला नाम करके एक जगह है जहां अब तक नल जल से संबंधित कोई काम नहीं हुआ। एक परिवार के घर तक पाइप नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचने की तो बात दूर है। और वार्डों की भी स्थिति करीब करीब वही है जहां पानी पाइप भी पहुंच गया है, नल भी लग गया है, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आए दिन ये समस्याओं का मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। मुखिया गण आया है। ये स्पष्ट चूंकि सदन में जो हम लोग बात रखे हैं, अगर एक ही बार में हम लोग सब तो इसमें ये विभाग का भी कर रहे हैं, संबंधित विभाग भी कर रहे हैं कि जो भी विभाग के सभी जिला